नमस्कार दोस्तों, मैं कर्ण सिंह धनखड़। दोस्तों, हर महीने मोदी जी करते हैं मन की बात, लेकिन कभी कभी हम करते हैं ढंग की बात। आप इसको हमारे मन की बात भी समझ सकते हो, क्योंकि आज जो बात करेंगे वो दिल से करेंगे। देश को मैं ये कहना चाहता हूँ, हम चाहते हैं हमारा देश ऐसे ही रहे जैसे 2014 में मोदी के बिना था। हम चाहते हैं हमारा देश विश्व गुरु ना बने। भगवान करे ये देश ऐसा ही बन जाए। 2014 के बाद तो इन्होंने देश को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। भारत की मिट्टी पलीत कर दी। हमारे भारत की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया भर का मीडिया पूछ रहा है कि मोदी ने 12 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। अगर कोई विदेशी पत्रकार इनसे सवाल करने की कोशिश करता है तो ये जवाब क्यों नहीं देते। ये 56 इंची छाती होने की सेखी बघारने वाले कायर मीडिया के सवालों से भागते क्यों हैं। देश में कोई पत्रकार सवाल करे तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, उसको जेलों में बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? दूसरी तरफ गोदी मीडिया जनता को बताता है कि मोदी ने देश संभाल रखा है। मोदी ने देश को संभाला नहीं, इन्होंने तो देश को नरक का द्वार बना दिया है। 144 करोड़ लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया। अगर महामानव इतना ही महान है तो 18 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, अभिभावकों की भी मौत हो गई, उनको क्यों नहीं बचा लिया? आपको देश की कोई चिंता नहीं, आपको तो दुनिया के हर देश की सैर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। देश की राजधानी में 21 लोग जलकर मर जाते हैं और देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 15 बच्चे जलकर मर गए, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने ऐशो आराम के लिए दुनिया का सबसे महंगा हवाई जहाज चाहिए। बेशक 81 करोड़ देशवासियों को 5 किलो अनाज के लिए आपका मुंह ताकना पड़े। अरे आप तो वो शय हैं जो पुलवामा में 40 जवानों की मौत के समय भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। ट्रंप ने 56 की बजाय 112 बार आपकी और इस महान देश भारत की बेइज्जती की, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बेशर्मी देखिए, उससे हाथ मिलाने को उतावले रहते हो। ये हर हिंदुस्तानी के लिए बड़े शर्म की बात है। इस देश को माफ़ करो मोदी जी। इस देश को ऐसा कायर, डरपोक और अक्षम प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अगर देश नहीं संभल रहा तो क्यों चिपके हुए हो? कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? इस देश की जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि भारत का प्रधानमंत्री इतने निचले स्तर का हो। आपने राज्यों में भी ऐसे अक्षम, अयोग्य लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया जो अव्वल दर्जे के भ्रष्टाचारी, अयोग्य और आप ही की तरह अनपढ़ हैं। हरियाणा का ही खीखी मुख्यमंत्री एकदम अयोग्य व्यक्ति है, ये बात भी सारा देश जानता है। असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को तो आपने खुद ही भ्रष्टाचारी बताया था। और अगर बात सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की करें तो ये तो 1 नंबर के बहरूपी हैं। ये खुद को योगी कहते हैं, लेकिन इन्हीं के प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाय काटी जाती हैं। ये मुख्यमंत्री बहरूपी इतने बड़े कि कत्लखानों के नाम मुस्लिम नामों पर, और इनके मालिक हिंदू हैं जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। 2014 में इनके मठ की कुल संपत्ति मात्र 72 करोड़ थी, जो आज बढ़कर हजारों करोड़ होगी। सोचिए किस कदर ये देश को लूट रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने जिनको राम मंदिर का ट्रस्टी बनाकर भेजा था, उन्होंने तो भगवान राम के नाम पर जनता ने जो चढ़ावा दिया था उससे ही लूट लिया। ये है आपका चरित्र, मुंह में राम बगल में छुरी। आप ना जनता के हैं ना राम के हैं। देश पूरी तरह बर्बाद हो चुका मोदी जी, अब तो माफ़ करो। साथियों, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि देश की हालत वास्तव में बहुत बद से बदतर हो गई है और ये लगातार होती चली जा रही है। देश के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हम दुनिया में सबसे पीछे हो चुके हैं, एकदम पिछड़ गए। जो देश, इतना बड़ा देश, महान देश था, उसका इन 12 साल में इन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से तबाह कर दिया इस देश को। और अगर अभी भी आप नहीं चेते तो सोचिए कि आने वाली नस्लों को आप क्या देकर जाएंगे। एक बात हमेशा दिमाग में रखिए कि जहाँ भी पाप हो रहा है, जहाँ भी गलत हो रहा है, अगर उसको देखकर भी आप चुप रहते हैं तो उस पाप के साझी आप भी हैं। और कहीं ना कहीं देश के प्रति अगर बात हो तो आप भी देशद्रोही हैं। अगर देश के साथ गलत हो रहा है और आप चुप हैं तो निसंदेह आप भी देशद्रोही हैं। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।